गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक्स, नर्सरी और कृषि, इन सभी में बहुत तेजी से एक चीज की डिमांड बढ़ी है और वो है कोकोपीट। कोकोपीट को बहुत ही ज्यादा आसानी से आप बना सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल जो है वो आपके आसपास ही बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर इस बिजनेस को करना इतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको परेशान करके रख देंगी। कौन सी वो चीजें हैं जिनसे आपको बचना होता है? क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं आपके लिए? इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? मशीन कौन सी और कितने की आती है? टोटल अर्निंग आप इसमें कितनी कर पाएंगे? लाइसेंस कौन सा चाहिए होगा? सब कुछ हम जानेंगे अगर आप कोकोपीट के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बनाकर आप सेल कहां करेंगे, आपसे खरीदेगा कौन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोकोपीट होता क्या है। कोकोपीट मिट्टी का एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है जिसको हम मिट्टी के जगह यूज कर सकते हैं अपने गमलों में। कोकोपीट एक तरीके से नारियल का भूसा होता है, नारियल की भूसी होती है। वो नारियल जिसको आप 70-80 रुपए में सड़क किनारे पीते हैं, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, तो उसका जो शेल होता है उसको क्रश किया जाता है अच्छे तरीके से। उस नारियल को क्रश करने के बाद उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं। पहला तो हमारा होता है कोकोपीट, जिसको गार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, ये पौधों के लिए काफी अच्छा होता है। दूसरा उसके रेशे निकलते हैं जिनको बटकर नारियल की रस्सी बनाई जाती है। इन दोनों ही चीजों की बहुत बड़ी डिमांड है और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इन दोनों ही चीजों का प्रोडक्शन आपके पास होगा। आप नारियल की रस्सी भी बना पाएंगे, वो भी आपके पास से बिकेगा, और इसके साथ साथ यहां पर आप कोकोपीट भी बना पाएंगे, वो भी आपके पास से बिकेगा। अब इसको क्यों प्रेफर किया जा रहा है, इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज, ये मिट्टी की तरह बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती है, बहुत हल्की होती है। तो जो छत पर अगर आप इसको रखते हैं तो छत पर बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता है हैवी, और उस पर पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। दूसरी चीज, मिट्टी के कंपैरिजन में इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के वजह से ये कम से कम में ज्यादा से ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है, जिससे पौधों को प्रॉपर पानी मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले गुण होते हैं जिससे पौधों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है, जिस वजह से जो भी पौधा इसमें लगाया जाता है उसकी जड़ें अच्छे से फैल पाती हैं। अब जब पूरे गमले में अच्छे से जड़ फैल पाएगी, जड़ मजबूत हो पाएगी, ज्यादा से ज्यादा फैल पाएगी, तो उतना ही बड़ा पौधा भी हो पाएगा जितना अच्छे से जड़ फैल पाता है। इस वजह से कोकोपीट को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जो सिटी में लोग गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अपने छतों के ऊपर गमलों में बड़े बड़े पौधे उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उन सब के लिए ये एक तरीके से वरदान है, हम कह सकते हैं। मिट्टी की तरह बहुत हैवीली ढोकर इसको ऊपर नहीं ले जाना पड़ता, ये भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है। बहुत हल्का होता है जब ड्राई होता है। कोकोपीट को बनाया कैसे जाता है, इसकी बात करें तो सबसे पहले जो नारियल के शेल होते हैं उनको उठाकर ले आया जाता है। जो भी आपके एरिया में नारियल वाले भैया हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपके आसपास जितने भी हैं उन सभी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना माल आपको मिल जाए उतना बेहतर है। उन सभी माल को आप लेकर आएंगे। क्रशिंग मशीन होती है, कोकोपीट मेकिंग मशीन, अगर आप सर्च करेंगे आसानी से आप आएगा। ऑनलाइन इंडिया मार्ट पर मिल जाएगा या ट्रेड इंडिया पर मिल जाएगा, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। वरना अगर आप नॉर्मली भी लेना चाहते हैं तो सूरत में बहुत सारे ऐसे डीलर्स मिल जाएंगे जो इन मशीन्स में डील करते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जाकर। फिलहाल अगर आप ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, मशीन लगभग सेम ही काम करती है और डीलर आपसे कांटेक्ट में रहेगा। कोई भी समस्या होती है तो आपकी हेल्प भी करते हैं डीलर, क्योंकि उनको अपनी मार्केटिंग करनी होती है, चीज़ें बेचनी होती हैं। अगर वो आज आपको एक मशीन देंगे तो आपके जरिए उनकी 4 मशीनें और बिकनी है, तो इस वजह से वो ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं देते हैं। आपका नंबर वगैरह सब उनके पास जाएगा, प्रॉपर बात करके आप उनसे चीज़ें खरीदेंगे। जब आप उस मशीन को खरीद लेते हैं तो उस मशीन में आपको नारियल का शेल डालना होता है। वही नारियल का शेल जो सड़क किनारे से आपने उठाया है, वो नारियल के शेल को क्रश करेगा। एक साइड कोकोपीट निकाल देगा, दूसरी तरफ नारियल के जो रेशे होते हैं वो निकाल देगा। रेशे से रस्सी बन जाएगी और कोकोपीट को छानने के लिए अलग मशीन आती है, सीविंग मशीन। सीविंग मशीन अगर आप सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। मैनुअल सीविंग मशीन होती है जिसके अंदर आपको भर कर डालना होगा कोकोपीट, और वो राउंड करना होगा, अपने आप से छनकर नीचे गिरता रहेगा आपका कोकोपीट, और वो प्योर कोकोपीट होगा। चलिए, वैसे तो आपका ये कोकोपीट अब बनकर लगभग तैयार हो गया है। अगर आप नॉर्मली यूज करना चाह रहे हैं, आपके आसपास के लोग लेना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं।
पर अगर आप इसको ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वैसे में ये सफिशिएंट नहीं है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गीला है, इसको सुखाना पड़ेगा, ऐसा सुखाना पड़ेगा कि इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रह जाए। अगर हल्का सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है हमारे कोकोपीट मेकर्स को। फंगस से बचाने के लिए इसको पूरी तरीके से ड्राई किया जाता है। इसके बाद एक मशीन आती है ब्रिक मेकिंग मशीन। अगर आप ब्रिक्स जैसे ऑनलाइन बिकते हैं, 4 किलो 5 किलो के ब्रिक्स बिकते हैं, आधा से 1 किलो तक के भी ब्रिक्स बिकते हैं। बेसिकली क्या किया जाता है कि इस कोकोपीट को उस मशीन में डालकर बहुत तेज़ी से कंप्रेस किया जाता है, तो उस दबाव की वजह से वो एक ईंट का शेप ले लेता है, ब्रिक का शेप ले लेता है। वो 3 किलो या 4 किलो की एक ब्रिक बन जाती है। उसको फिर पैक करके अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर या फिर इंडिया मार्ट पर या ट्रेड इंडिया पर ऐसे वेबसाइट्स पर सेल कर दिया जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसको अच्छे से ड्राई करें, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए उसका। ये तो चलो हमारा कोकोपीट बनकर तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं इसको हम कहाँ सकते हैं, क्योंकि माल बनाने से सब कुछ नहीं होता है, बेचना भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम अपना प्रॉफिट निकाल पाएंगे और कमा पाएंगे कुछ। यहाँ सबसे पहले आपको नर्सरीज में बेच सकते हैं, ऑप्शन अच्छा है आपके पास। गार्डनिंग स्टोर्स में बेच सकते हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म्स में बेच सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसा मैंने आपको बताया उस पर बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में भी आप उतर सकते हैं। मिडल ईस्ट, यूरोप और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में इसकी काफ़ी भारी डिमांड है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इसकी बात करें तो ये डिपेंड करता है आप किस स्केल पे शुरू कर रहे हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पर भी शुरू कर रहे हैं तो समथिंग 2 लाख रुपए आपके लगेंगे, मैनुअल मशीन्स के रहते हैं। वहीं अगर आप मीडियम रेंज से शुरू करते हैं तो 10 लाख, और अगर बड़े स्केल पर जाते हैं तो मिनिमम 20 लाख रुपए मान के रख लीजिए कि आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपने अगर आप बड़ी मशीनें रखते हैं तो अलग ट्रांसफार्मर रखवाना पड़ेगा, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बड़ा लेना पड़ेगा 3 फेस। इसके अलावा मशीनें बड़ी होंगी आपकी, यहाँ पर माल भी आपको ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा माल आपको मंगवाना पड़ा तो आप साउथ इंडिया से मंगवाएंगे तो उसमें खर्च आएगा आपका। तो इस वजह से समथिंग 20 लाख रुपये का खर्च यहाँ पर आता है अगर आप बड़े स्केल पर जाते हैं। छोटे स्केल पर रहते हैं तो 1 से 2 लाख में भी आप शुरू कर सकते हैं। आपके आसपास जो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ नारियल पानी वाले आपको मिल जाएंगे, उनसे ही आप माल ले लेंगे तो वही काफ़ी होगा आपके लिए। लाइसेंस की बात करें, कौन कौन से लाइसेंस इसमें लगते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लघु उद्योग के लिए, और यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आएंगी, चैलेंजेस, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया और फिर से मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं एक बार कि यहाँ पर आपको मॉइस्चर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज आता है। कोकोपीट को अच्छी तरह सुखाना ज़रूरी है वरना फंगस लग सकती है। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बल्क वॉल्यूम की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप इसके बिजनेस को कर रहे हैं तो। बाकी इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। अगर इन फ़ायदों की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, बढ़ती डिमांड, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक्स हर जगह यूज़ है इसका, एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि आप इस फील्ड में आए तो हमारा जो नारियल का वेस्ट होता है वो उसका अच्छे से यूज़ हो सके, चीज़ें बढ़ सकें, इकॉनमी में सुधार आ सके, इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इसको लेकर। अब बात करते हैं इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं 2 से 3 रुपए किलो तक आपको आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप तो मटेरियल भी रखते हैं तो 100 किलो मटेरियल में आपका तकरीबन 50 से 60 किलो कोकोपीट आसानी से निकल जाता है। यहाँ 15 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर आप कोकोपीट बेचते हैं तब भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं। 15 रुपए किलो के हिसाब से कोकोपीट निकलेगा। इसके अलावा जो नारियल की रस्सी निकलेगी वो रखिए कि 1 क्विंटल रॉ मटेरियल नारियल का जो आप लेकर आए वो तकरीबन आपको 300 रुपये तक का पड़ा था, और उसके बाद उसको प्रोसेस करने का, बनाने का सब खर्च तकरीबन हम ये मान के रख लेते हैं कि 1 क्विंटल पर ओवरऑल आपका 1000 का खर्च आ गया। फिर भी आप नारियल की रस्सी और कोकोपीट दोनों चीज़ें मिलाकर भी अगर बेचते हैं तब भी आप उससे तकरीबन 1 क्विंटल से 1000 तक का प्रॉफिट अलग से निकाल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर अगर आप दिन में 10 क्विंटल भी बेचते हैं आप आसानी से 10,000 तक का प्रॉफिट कमा पाएंगे।
महीने के बनते हैं 3 लाख रुपए। इसी तरीके से आपका जो बिजनेस है वो और ज़्यादा ग्रो होगा। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, आपका जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छी अर्निंग आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप कोकोपीट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।